जयपुर एमडी रोड स्थित मुस्लिम स्कूल के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। 24 दिसंबर को होने वाले इस चुनाव में तमाम मुस्लिम बड़ी हस्तियां चुनाव में भाग ले रही हैं। इसी के मद्देनज़र अब्दुल सलाम जौहर, जो कि मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर हैं और एक अच्छे समाज सेवी, बिजनेसमैन और सबसे बड़ी बात अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हैं, जो इस चुनाव में अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, उनसे मुस्लिम स्कूल के विकास को लेकर चर्चा की। नमस्कार, आदाब, मैं अजहर और आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। आज हम चर्चा करते हैं एजुकेशन पे, जो कि जयपुर में एक एमडी रोड पर मुस्लिम स्कूल है जिसके चुनाव हो रहे हैं। और चुनाव होना भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि चुनाव से ही स्कूलों के विकास होते हैं। हमारे सामने बैठे हैं अब्दुल सलाम जौहर, जो कि मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर हैं और मुस्लिम स्कूल से चुनाव के लिए भी अपनी दावेदारी इन्होंने पेश की है। तो हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही है कि ये चुनाव में खड़े हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। हमें बताइए कि मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के आप कन्वीनर हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी भी हैं। उसके बावजूद ऐसा क्या महसूस किया आपने कि आप इस स्कूल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि मैं इस स्कूल का एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे दिल में एक अलग लगाव है और मुस्लिम स्कूल के लिए एक बेचैनी और दर्द भी है। दूसरा, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो एजुकेशन की जो आज ज़रूरत है और जो आज हालात हैं, माहौल और जो सियासी माहौल है, उसके अंदर जो हम देख रहे हैं कि आज हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को अच्छे स्कूलों में जगह नहीं मिलती है, एडमिशन नहीं मिलते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अब चूँकि जयपुर में एक बहुत बड़ा जगह है अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन मुस्लिम स्कूल एमडी रोड पर, जो बहुत पुरानी है और मुस्लिम जमात के रूप में, पंचायत के रूप में इसको रजवाड़ों के टाइम में जगह दी गई थी। लेकिन इसकी आज जो हालत है वो देखकर बहुत दुख होता है। इसके मुकाबले में इसके बाद के कई स्कूल थे जो आज नामी ग्रामी स्कूल हो गए और बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं, वहाँ एडमिशन भी आसान नहीं है। तो यही एक दर्द था और कुछ करने का जो जज्बा है, कुछ जो खिदमत का जज्बा है, या एक जो सोच, एक प्लानिंग है कि भाई इस स्कूल के लिए इस तरह से एजुकेशन सिस्टम से सिस्टमेटिक रूप से कोई काम किया जाए ताकि इस स्कूल का नाम हो, पहचान हो। स्कूल का जो मयार आज नहीं है वो किस तरह से मयार बढ़े, लोगों में इसकी वापस एक पहचान बने और मुस्लिम बच्चे इस स्कूल से जुड़ें, इसमें आएँ। इस वजह से जो है वह मैंने सोचा कि भाई इसमें चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि खिदमत का ये भी एक तरीक़ा है। सिर्फ चुनाव में उतरना और उसी से खिदमत करना यही मोटो नहीं है। चुनाव अपनी जगह है, जो खिदमत है वो तो वैसे भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। स्कूल, जिस तरह से जानकारों ने बताया है कि स्कूल काफ़ी पुराना है, लेकिन जगह के हिसाब से उसका उस ढंग से विकास नहीं हो पाया है और हो सकता है कि उसको कॉलेज के रूप में भी विकसित किया जा सकता था। लेकिन क्या वजह रही है, पुरानी जो कमेटियाँ रही है उन्होंने इसको किस ढंग से लिया है जो इसका विकास नहीं कर पाए हैं? देखिए, अंजुमन मुस्लिमीन तालीमीन जो है, जो संस्था है, उसके ज़ेर एहतमाम कई स्कूल और कॉलेज वहाँ चल रहे हैं। वहाँ गर्ल्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज भी है, स्कूल भी चल रहा है, दूसरे और जगह भी कॉलेज स्कूल का मैनेजमेंट वो देखती है। अब जो तरक्की नहीं हो पाई या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, उसके लिए तो जो पिछली कमेटियाँ रही हैं वो ज़िम्मेदार रही हैं और उसके बाद में जो नई कमेटी आई, उस कमेटी ने जो बातें की, जो वादे किए और जो बड़े बड़े
वादे करके वो चुनाव में आए, तो वो भी उस तरह से काम करने में मैं समझता हूँ नाकाम रहे और विफल रहे। अगर जो कमेटी आई वो अपना काम तरीके से ईमानदारी से करती तो इस स्कूल के अंदर काफ़ी विकास हो सकता था। तो ऐसा लगता है कि आप जो चुनाव लड़ने आए हैं, आपका मेन मकसद यही है कि इसका विकास करना है, किसी भी तरह से इसका विकास करना है। और एक बात और देखी हमने कि इसमें एक ग्रुपबाजी चलती है स्कूल में, जबकि यहाँ पे यूनाइटेड होना चाहिए सभी को। क्यों नहीं हो पाते हैं यूनाइटेड? देखिए, इसके अंदर ये जो आप कह रहे हैं सबसे बड़ी एक कमी है कि यहाँ पर ग्रुपबाजी को डेवलप किया गया और ग्रुपबाजी के हिसाब से चुनाव होते हैं। और अभी जो मौजूदा कमेटी है वो भी ग्रुपबाजी को बढ़ाकर और ग्रुपबाजी का शिकार हुई। जो मौजूदा कमेटी है उसके अंदर एक से एक बड़ा, अगर हम सरमाएदार के रूप में देखें, पैसे वाले के रूप में देखें, तो एक से एक बड़ा पैसे वाला इसमें था। चुनाव हो गए और उसी ग्रुपबाजी के चलते चुनाव होने के बाद में जब उसमें आपस में पोस्ट का इंतखाब हुआ, वहाँ बिगाड़ हो गया, वहाँ फ्रैक्शन हो गया। और वो फ्रैक्शन और वो ग्रुपबाजी इतने ज़्यादा बढ़ गई कि वो पूरे शहर के अंदर उसने कई हिस्सों में लोगों को बांट दिया कि ये उसका आदमी, ये उसका आदमी, अगर मैं उसके साथ जाऊंगा तो वो नाराज़ हो जाएगा। कहीं बिजनेस के रिलेशन, कहीं मिलने जुलने के रिलेशन, कहीं गोठबाजी के रिलेशन, और उसका जो एक फ़ायदा होना चाहिए था मुस्लिम स्कूल को वो नहीं हुआ। और उस ग्रुपबाजी का शिकार मुस्लिम स्कूल को हुआ, संस्था को हुआ। और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो सबकी मदद मिलनी चाहिए थी, जो सबका सहयोग लेना चाहिए था, उसके अंदर ये मौजूदा कमेटी भी नाकाम और फेलियर रही। आप ये बताएंगे इसमें कि क्योंकि आप इसमें पढ़े हुए हैं, तो किस किस चीज़ की इसमें पढ़ाई होती है और किन पढ़ाइयों की आवश्यकता इसमें पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें मुस्लिम स्कूल की एक नई पहचान बनानी होगी, इसका एक मयार बनाना होगा और उस मयार और नई पहचान बनाने से फिर बच्चे इससे जुड़ेंगे। इसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम है, कॉलेज का काम है, स्कूल का काम है, उसमें अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा, अच्छी फैकल्टीज़ होंगी, अच्छे कोर्सेज होंगे और अच्छा एक एजुकेटेड सिस्टमेटिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इसके मैनेजमेंट होगा। बिना ग्रुपबाजी के लोगों को इसमें जोड़ा जाए, शहर के हर तबके को, हर ग्रुप के, हर छोटे, हर बड़े, हर फ़िरके के लोगों को इसमें जोड़ा जाए, सब इससे जुड़ें, सब इसमें सहयोग करें, तो इंशाल्लाह ये स्कूल बहुत तरक्की कर सकता है। इसमें शानदार तामीरात हो सकती है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, अच्छी क्लासेस बन सकती है, अच्छी फैकल्टीज़ आ सकती हैं, लेकिन काम प्रोफेशनल तरीके से होगा। और मेरा आने का इसमें जो मकसद था कि हमारे जहन में इसका पूरा ब्लूप्रिंट है, एक पूरा विज़न, एक खाका है, और हमने कई प्रोफेशनल के साथ मिलकर बैठकर इसको बनाया भी है कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, कमेटी के बिहाफ पर तो ये काम होगा नहीं, इसको प्रोफेशनल लोग ही इसको रन करेंगे, वही इसका मैनेजमेंट संभालेंगे, तो ही इस काम का, इस स्कूल का जो है वो एक विकास हो सकता है, इसकी तरक्की हो सकती है। अदरवाइज़ ये कि जहाँ हम पहले थे, जहाँ हम हैं अब हैं, तो ऐसा ना हो कि आगे भी हम फिर वापस जो है अगर मिसमैनेजमेंट करते हैं और अच्छे प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते हैं तो जो उम्मीदें हैं वो फिर हम उसमें नाकाम होंगे। हमने देखा है कि सरकार भी अल्पसंख्यक विभाग को काफ़ी बजट देती है और एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान देती है। क्या वजह रही है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रहे हैं अल्पसंख्यक मालूमात के, उसके बावजूद मुस्लिम स्कूल का कोई विकास नहीं हो पाया? देखिए, अब ये तो जो मौजूदा कमेटी थी उसने कहाँ क्या कमी रखी, उसकी क्या कमी रही, क्या मैनेजमेंट रहा, मिसमैनेजमेंट रहा, उसकी क्या अप्रोच रही, ये तो सब उसकी है। लेकिन हाँ, बहुत कुछ हो सकता था, सरकार लेवल पर भी अगर वो चाहते तो हो सकता था, लेकिन आम आवाम, मिल्लत और कौम से भी इस
का बहुत बड़ा काम हो सकता था, आज भी हो सकता है। शर्त यह है कि हम उन लोगों तक पहुँचें, उनको हम जोड़ें। मुस्लिम स्कूल से आज काफ़ी लोगों की वाबस्तगी है। शहर के अंदर ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इस मुस्लिम स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं और आज वो कई मकामात में हैं, सरकारी ऑफिसेस में भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन में भी हैं और अच्छे अप्रोच के मालिक हैं। वो लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन जब एक सही निष्पक्ष सिस्टम नहीं होता है तो लोग फिर उससे दूर हो जाते हैं और उस दूरी के कई शिकार मुस्लिम स्कूल हुआ है। और आगे भी अगर हम ये चाहते हैं कि इसका सही तरीके से मैनेजमेंट होकर इसका सही विकास हो, सही इसकी कंस्ट्रक्शन हो, तो हमें पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है। जिस तरह से देखा गया है कि बीजेपी ज़्यादातर एजुकेशन पे, खासकर मुस्लिम एजुकेशन पे ध्यान नहीं देती है। तो अगर आपकी यहाँ पे कमेटी तैयार होती है तो किस तरह से आप बीजेपी सरकार से इसके लिए बजट लेकर आएंगे? देखिए, अभी सरकार अपनी जगह है, उसकी योजनाएं, उसकी स्कीमें क्या रहेंगी, उसकी क्या सोच और फिक्र रहेगी, वो अपनी जगह है। अभी तो हमें मुस्लिम स्कूल को अपने पैरों पे किस तरह खड़ा करें, हमारा अपना सिस्टम क्या हो और हम अपने लोगों को किस तरह से जोड़ें। बिना सरकार की मदद के भी हम इस स्कूल को एक शानदार आलीशान स्कूल बना सकते हैं। जो अभी स्कूल चल रहा है, जो अभी कॉलेज चल रहा है, उसका अच्छा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। एक बॉयज़ कॉलेज भी हम इसमें खोल सकते हैं, बॉयज़ कॉलेज की भी इसमें ज़रूरत है। इसमें अलग अलग तरह की फैकल्टीज़, अलग अलग के लैंग्वेजेस, अलग अलग तरह के कोर्सेज आ सकते हैं। तो वो हम खुद मिल्लत और कौम की मदद से ही कर सकते हैं, हमें दूसरों की शायद ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बात यह है ना कि हम उस तरह के सिस्टम को पैदा करें, वो बात पैदा करें कि जिससे कि मुस्लिम स्कूल का विकास हो। एक बात जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मुस्लिम स्कूल अपने ही लोगों का शिकार हो रहा है, अपने ही अपने ही ईगो का शिकार हो रहा है। और अभी मुस्लिम मुसाफिर खाने के अंदर एक ताज़ियती प्रोग्राम था, एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। अब्दुल कईम अख्तर के इंतकाल के बाद खराज अक़ीदत का प्रोग्राम था। उसमें लोगों ने कहा कि साहब अब्दुल कईम अख्तर साहब जो है वो कौम परस्त थे और तालीम के लिए बहुत ज़ोर देते थे, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स एजुकेशन के तालीम के लिए बहुत काम करते थे और कौम की बहुत फ़िक्र रहती थी और कौम में यूनिटी, इत्तेहाद, इत्तेफाक कैसे हो, इसके लिए वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। जोधपुर के अतीक साहब जो वाइस चांसलर, जोधपुर यूनिवर्सिटी के जो चांसलर, वो आए। मिली काउंसिल के दिल्ली से कई लोग आए और राजस्थान से कई लोग आए, जयपुर के भी काफ़ी लोग वहाँ पर थे। तो सबका कमोबेश यही कहना था। जब हमें मौका मिला, हमने भी ये कहा कि हाँ, कयूम अख्तर साहब एक अच्छे दानिशमंद थे, कौम परस्त थे, कौम का जज्बा रखते थे, तालीम के लिए उन्होंने हमेशा काम किया और कौम में भी वो बेदारी चाहते थे, इत्तेफाक, इत्तेहाद कायम हो, ये चाहते थे। हमारे भी उनसे ताल्लुकात रहा। तो मैंने कहा कि ये बात सही है कि सिर्फ उनके बारे में बताने से तो कुछ नहीं होगा। जैसे कई स्पीकर ने वहाँ कहा, जो उनके जज्बात थे, जो उनकी प्लानिंग थी, जो उनकी सोच थी, अब उस सोच को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने उस वक्त ये कहा कि साहब मुस्लिम स्कूल जयपुर में है, मुस्लिम इदारा है और यहाँ अब चुनाव भी होने जा रहे हैं, लेकिन ये ग्रुपबाजी का शिकार रहता है, ग्रुपबाजी ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इत्तेफाक राय से यूनानी मसली एक पैनल बन जाए, सबकी इत्तेफाक राय से। तो मैंने भी यहाँ चुनाव का पर्चा भरा है, मैं अपना नॉमिनेशन भी वापस दे सकता हूँ अगर इत्तेफाक राय से एक पैनल बन सकते हैं। बाद में ये पता चला कि साहब 74 लोगों ने नॉमिनेशन भर दिया और उसके बाद में ये पता चला कि साहब 65 लोग अभी भी हैं। तो मतलब जो है वो इसी वजह से फिर लोगों ने कहा कि भाई आपको विड्रॉ करने से कोई मतलब नहीं है, जब चुनाव हो ही रहे हैं तो फिर आप उसमें रहिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है। हाँ, अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई जौहर साहब ने वहाँ पर ऐलान किया था, हाँ बिल्कुल किया था कि इत्तेफाक राय से अगर यूनानी मसले एक पैनल बनता है तो मैं अपने विड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन वो सिचुएशन नहीं आने दी उन लोगों ने। अगर 60 का पैनल बनता और इत्तेफाक से मैं 61वां होता और सिर्फ मेरी वजह से चुनाव होता तो मैं शायद विड्रॉ करता, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ। और एक बात मैं और बता दूं, मेरे से किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, मैंने अपनी बात रखी, मैं लोगों से कहता भी रहा। अब ये सिचुएशन जो है वो ये बताती है कि जो मौजूदा कमेटी है उसके भी जो एहसासात या उसके भी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं बाइज्ड है, उसने कोशिश ही नहीं की। दूसरी बात यह है कि चुनाव में हर आदमी को इख्तियार है खड़ा होने का, हर वोटर को इख्तियार है, डेमोक्रेसी है, होना भी चाहिए। क्योंकि जब एक ही तरह के लोग अपने पैसे के बल पे या अपने ताल्लुकात ग्रुप बंदी करके किसी काम को करेंगे और दूसरा कोई सही बात कहने वाला ही नहीं होगा, तो उस संस्था का विकास कैसे होगा? तो इस वजह से चुनाव होना चाहिए। बहुत मुश्किल के बाद तो चुनाव की प्रक्रिया हुई। अभी मौजूदा कमेटी कभी 4000 से ज़्यादा हो गए, अब चुनाव हो रहे हैं। चूँकि चुनाव के नाम पर ही वोटिंग हुई, मतलब आपके मेंबर साजी हुई, मेंबर बनाए गए, करीबन 1,16,00,000 रुपए से ज़्यादा के तो साधारण मेंबर बने, और करीबन ये समझ लीजिए 16,65,000 रुपये के जो नॉमिनेशन जिन्होंने उम्मीदवारी का पर्चा भरा वो, तो करीबन 1,30,00,000 रुपये के तो चुनाव की वजह से मुस्लिम स्कूल को फ़ायदा हुआ। अगर चुनाव ही ना हो तो एक तो ख़तरा ये रहेगा कि लोगों की मनमानी डिक्टेटरशिप बढ़ेगी, आगे लोग फिर चुनाव कराएं ना कराएं अपने हिसाब से अपने ऑफिस में बैठ के ठंडे बेचते में अपने नाम तय करके और डिक्लेयर करते रहें, तो ये तो बहुत बड़ा खसारा हो जाएगा, मुस्लिम स्कूल के लिए भी नुकसान होगा। इसके अलावा चुनाव की वजह से चुनाव के वक्त में जो लोग इमदाद मतलब जो मेंबर बनते हैं, आज 1,30,00,000 रुपए जो मुस्लिम स्कूल के अंदर मदद आई, फंड आया, वो भी चुनाव के नाम पर ही तो आया। तो चुनाव तो होना चाहिए, चुनाव, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अभी हमने ये देखा कि जो एक मौजूदा कमेटी है इसने काम किए, जितने काम के उन्होंने वादा किया वो नहीं किया। एक इंग्लिश स्कूल की भी उन्होंने एल्कोन के नाम से बात की, उसकी भी सुना कि उसकी मान्यता भी नहीं हुई, उसकी एप्लीकेशन भी रद्द हो गई। इसके अलावा जो काम उनको जिस अंदाज में करने चाहिए थे वो अंदाज में उस मेयार में वो कर नहीं पाए, और आपस के अंदर ही ग्रोहबंदी का वो शिकार रहे। तो ये जो है वो मतलब मामला ठीक नहीं है। हम इसलिए आए कि हमारे पास एक विज़न है, हम खिदमत के जज्बे से आए। अगर हमें वोटर्स मिल्लत अगर कौम चाहेगी तो हम खिदमत और आगे बढ़कर करेंगे। अगर हमें मौका नहीं मिलता है तो खिदमत तो फिर भी हम करेंगे, हमारा जज्बा तो खिदमत करने का है। अंदर रहकर भी अगर मौका मिलता है तो करेंगे, अंदर जाकर नहीं मिलता है तो भी हम करेंगे। तो हमारा मकसद तो ये कि मुस्लिम स्कूल की तरक्की, उसकी फलाह, उसकी बहबूदी के लिए काम करना है, यही हमारा मकसद है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ये जो ग्रुपबाजी अभी चल रही है, इस ग्रुपबाजी को ख़त्म करने के लिए, लोगों को यूनाइटेड करने के लिए किस तरह का प्लान बनाएंगे? हाँ, इसके लिए देखिए, मैंने जैसे कहा कि जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो तो एजुकेशन तरीके से और फुल्ली प्रोफेशनल तरीके से उसकी टीम बनाकर और एक्सपर्ट की टीम बनाकर काम किया जाएगा। दूसरी, इंटरनली ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से भी आपसी इख्तलाफात और आपसी ग्रुपिज्म डेवलप ना हो, और शहर के अंदर भी लोग किसी ग्रुप का किसी शिकार ना होकर वो मुस्लिम स्कूल से जुड़ें। हम शहर के हर ग्रुप के, हर तबके के, हर टाइप के लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारी कोशिश होगी। जब सब शहर के सारे लोग जुड़ेंगे, सब तबके के लोग जुड़ेंगे, कहीं कोई किसी को इख्तलाफात नहीं होंगे, तो मुस्लिम स्कूल में ऑटोमेटिकली तरक्की होगी। मुस्लिम स्कूलों की जब ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी तो अपने आप तरक्की होगी। तो यही हमारा मकसद रहेगा, हम ग्रुपिज्म ख़त्म करें, एक प्रोफेशनल तरीके से टीम बना के काम करें। हम अंदर भी कोऑर्डिनेशन की बात करें, अंदर भी इत्तेहाद इत्तेफाक की बात करें, और बाहर भी इत्तेहाद इत्तेफाक और यूनिटी की बात करें। इसी मकसद को लेकर हम आए। हमारा ज़ाती किसी से मुखासमत नहीं है, कोई हमारा पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है। हम मुद्दों की बात है। अब अगर कोई आदमी बात रखने वालों को, मुद्दे उठाने वालों को भी अगर गलत समझता है तो ये उनकी सोच है, या आदमी कोई अपने हिसाब से सोचता है
गलत सोचता है तो ये उसकी हमारी किसी से कोई मुखालिफत नहीं है, हमारे मुद्दों की बात है और मुद्दों के लिए है। जीत हार से भी हमें मतलब नहीं है। हम जो कौम के जो एजुकेशन से जुड़े मुद्दे हैं, मुस्लिम स्कूल के मुद्दे, वो हम अंदर भी उठाते रहेंगे, हम बाहर भी उठाते रहेंगे और अपनी पूरी जद्दोजहद, पूरी कोशिश से हम मुस्लिम स्कूल के किस तरह तरक्की हो, किस तरह भलाई हो, हम उसी जद्दोजहद, उसी कोशिश में लगे रहेंगे। हालत यह है साहब कि लोगों की ग्रुपबाजी का आलम यह है कि हमने पर्चे भर दिए, 30 तारीख को हमने पर्चा भरा, जो पैनल आया उस पैनल के अंदर हमारा नाम सबसे बाद में है, जो किसी भी एतबार से जस्टिफाई नहीं है, सही नहीं है। अगर अल्फ़ाबेटिकल तरीके से आता तो हमारा नाम पहले आता। 30 तारीख को 4 लोगों ने फॉर्म भरे, मैंने भरा अब्दुल सलाम जौहर, जब मेरा बैलेट नंबर है 65। एडवोकेट असलम है, उन्होंने भरा, उनका 62 नंबर है। IAS अधिकारी जो पूर्व आईएएस अधिकारी है अशफाक हुसैन साहब, जिनकी फैमिली में कई IAS हैं, RAS हैं, कई अधिकारी हैं, उन्होंने भरा, उनका शायद 63 नंबर है। एक आबिद सगीर जो खिदमतगार बिजनेसमैन है, उनका 64 नंबर इस तरह से है। तो ये 4 लोगों ने भरा। अब अगर जो इलेक्शन संचालन कमेटी के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, जो संचालन कमेटी है, उनको ही चाहिए था कि पैनल को वो या तो अल्फ़ाबेट तरीके से उतारते या जिस तरह से जिस डेट के हिसाब से जो नॉमिनेशन है उस तरह से लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जो अभी इलेक्शन कमेटी वो भी 22 ढोके काम कर रही है और गलत डिसीजन ले रही है। मनमाने तरीके से तारीखें बढ़ाई गई, चुनाव की तारीख मनमाने तरीके से बढ़ाई गई। तो ये अनियमितताएं और नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अनियमितता ना हो, गैर कानूनी तरीके से नियम विरुद्ध काम ना हो, काम पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से हो। यही हमारा आने का मकसद है, यही चुनाव में खड़े होने का मकसद है। हार जीत नहीं है, बहुत से लोग उसको हार जीत से जोड़ रहे हैं। हालत यह है कि लोगों ने, अभी हमने सुना 18 तारीख को मुस्लिम स्कूल के पास में जो मस्जिद है उसमें लोगों को, नुमाइंदों सबको बुलाया जो खड़े हो रहे हैं, और उनसे कसम दिलवाई गई कि आप दूसरों को वोट नहीं दोगे, आप हमें ही वोट दोगे, आप किसी को नहीं दिलवाओगे। क्या है ये? मजाक हो रहा है, ये सियासी विप जारी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम तो अपने हिसाब से अगर उसूलन देखें तो हम तो 30 तारीख को जीत चुके, क्योंकि 4 नॉमिनेशन आए थे, बाद में आपने डेट बढ़ाई, तो हम तो जीत चुके, कानून तरीके से भी जीत चुके, और उसके बाद मॉरल तरीके से हम जीत चुके कि आप ये कहते हैं हम सारे लोग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। तो फिर आपको कस्में दिलवाने की, मस्जिद में मीटिंग करने की, मस्जिद में कसम दिलवाने की ज़रूरत क्या है? तो मॉरल तरीके से तो हम अपने मकसद में कामयाब हैं। और आखिर किस बात का डर उनको खौफ था, या किस बात का डर है कि जो ग्रोह बंदी, ग्रुप बंदी, कस्बे वादे हो रहे हैं, मस्जिदों में बैठ के मीटिंगें हो रही हैं? ये दुरुस्त नहीं है, ऐसे कौम की खिदमत नहीं होती है, ये जज्बा सही नहीं है। इन तमाम बातों से मुस्लिम स्कूल को फ़ायदा होगा? नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि ये जो ग्रुपबाजी हुई है ये लगातार मीटिंग नहीं होने के कारण हो रही है? क्या आपको लगता है कि लगातार मीटिंग होनी चाहिए, महीने 2 महीने में मीटिंग होती रहनी चाहिए यूनाइटेड करने के लिए? नहीं, देखिए, ये ग्रुपबाजी तो अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए, एक संस्था पे कायम रहने के लिए, काबिज रहने के लिए हो रही है। और जो आप बात कर रहे हैं मीटिंग होगा, तो वो एक तरीका होना चाहिए कि 3 महीने 6 महीने में आम जो है मजलिस आला की मीटिंग हो, आम वोटर्स की मीटिंग हो, लोगों से अपनी बात रखें, लोगों से राय मशवरा करें, अपनी प्रोसेसिंग रिपोर्ट, जो भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है वो पेश करें, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि हम कैसे कायम रहें। शहर के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वक्फ जायदाद के ऊपर काबिज रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम ही रहें। कुछ लोगों ने तौलियत कमेटी बनाकर भी ये कोशिश की कि हम ही काबिज रहें, और वही तौलियत कमेटी के लोग ही मुस्लिम स्कूल में भी आना चाहते हैं। और शायद कुछ लोग इसलिए भी हमें पसंद नहीं कर रहे हैं कि हम एक जायज़ और कौमी मुद्दों को उठाते हैं, और हम मुद्दों को उठाते हैं, वो शायद उनको सही नहीं समझते। हमारी नज़र में किसी से ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, हम कौमी मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, कौमी मुद्दों को उठाते हैं, ईमानदारी तरीके से उठाते हैं, बिना किसी मखासमत के उठाते हैं। हमारे सबसे अच्छे रिलेशन है। लेकिन ये तो नहीं है कि आप ही चंद लोग ही शहर की सारी जो है जो मखसूस जायदादें हैं मिल्लत की, उस पर आप ही रहें।
और गलत तरीके से काबिज रहें, गलत हथकंडे और गलत तरीके अपनाएं। जैसा मुसाफिर खाने के अंदर भी हमने देखा तौलियत कमेटी बना ली गई, वक्फ बोर्ड ने कैंसिल कर दी, तो हाई कोर्ट तक तौलियत कमेटी को कायम रखने के लिए। तौलियत कमेटी का मतलब है कि जब तक हम जिंदा रहें तब तक उसी पे काबिज रहें, वही हमारी कमेटी रहे। तो ये तरीका ठीक नहीं है और लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग उसको गलत मान रहे हैं और उसका असर जो है शहर के लोगों पे पड़ रहा है। ये हमें समझना चाहिए। बहरहाल हम बिल्कुल ईमानदार तरीके से काम करना चाहते हैं और हमारी तमाम वोटरों से यही अपील है कि हम पूरी नेक नियति से, पूरे एक विज़न, पूरे प्लान के साथ मुस्लिम स्कूल के अंदर आ रहे हैं, खिदमत के जज्बे के साथ आ रहे हैं, बिना किसी मखासमत के आ रहे हैं। अगर आप लोग खिदमत का मौका देते हैं तो हम अंदर जाकर अपनी पूरी प्लानिंग से काम करेंगे, और ख़िदमत का मौका नहीं मिलता है तो भी हम खिदमत तो करेंगे। जीत हार हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जीत हार तो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो ग्रुपबाजी कर रहे हैं, जो तोड़ फोड़ करते हैं, जो तोड़ फोड़ करके लोगों को पद का और अन्य लालच देते हैं, या लोग जुड़ते हैं, या जो मस्जिदों में कसम दिलवा रहे हैं। हमारा इस तरह का ना नेचर है, ना हम इस तरह की बात करना चाहते हैं। हम तो खालिस और खालिस कौम की हमदर्दी, कौमी मुद्दों पर काम नज़र रखते हैं। और मुस्लिम स्कूल चूँकि एक बहुत अहम इदारा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ इदारा है, इसलिए हम इसमें आए हैं, इसलिए हम खिदमत करना चाहते हैं। मेरी सभी से यही अपील है कि मैं अब्दुल सलाम जौहर, जिसका बैलेट नंबर 65 है, अशफाक हुसैन साहब हैं, वो खड़े हुए हैं, शायद उनका 63 है, आबिद सगीर है, उनका 64 है, और एडवोकेट असलम है, वो उनका 62 है। और आबिद सगीर और असलम एडवोकेट वो मौजूदा कमेटी में भी रहे, वर्किंग कमेटी में भी हैं, लेकिन उनका जो वर्किंग कमेटी का स्टाइल था उससे उनकी नाराज़गी की बिना पे वो इख्तलाफात की वजह से अलग से खड़े हुए। हमारा कोई पैनल नहीं है, हमने सबने इंडिविजुअल कैपेसिटी में फॉर्म भरा है। तो लिहाजा बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए, मुस्लिम स्कूल की तरक्की और विकास को देखते हुए हमारा यही है कि ये ग्रुपबाजी ख़त्म हो। और अगर हमारी यही गुजारिश है, हमें भी मौका दें, हम जाएंगे, सबके साथ जुड़ के काम करने की कोशिश करेंगे, अपने विज़न को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जो एक प्रोफेशनल टीम बनानी चाहिए, जो प्रोफेशनल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, हम उस तरह से मुस्लिम स्कूल में काम करने के लिए आए हैं और वही हमारा मकसद है। मुस्लिम स्कूल की तरक्की के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहें जन अधिकार न्यूज़।